दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो उसका हम एक और टॉपिक लेके आए हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में। तो इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है, कितना एफिशिएंटली हमने जो है वाटर को यूज़ किया, उसे कहते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी होता है इक्वल टू वाटर अवेलेबल फॉर यूज़, जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है यूज़ करने के लिए, अपॉन द वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग इरिगेशन, हमने कितना वाटर अप्लाई किया। तो वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ अपॉन वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन एफिशिएंसी। अब हमारे पास इरिगेशन एफिशिएंसीज जो है वो हमने डिफरेंट टाइप्स की इरिगेशन एफिशिएंसीज है हमारे पास, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पहले ही जो है इनमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि मैंने ये सब क्यों नहीं पढ़ा है। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी होती है एक, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। कन्वेयंस आपको समझ में आ गया होगा, कन्वेयंस मतलब कि वाटर को पहुंचाने की एफिशिएंसी, मतलब कि वाटर को पहुंचाने में कितना एफिशिएंटली हमने वाटर को पहुंचाया अपने फील्ड तक। तो ये नीटा सी या ईटा सी से हम डिनोट करते हैं। तो ये होता है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन वाटर डाइवर्टेड टू द कैनाल इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास फील्ड है, ये हमारे पास फील्ड है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैनाल है, ये हमारे पास कैनाल है। तो कैनाल से हमने फील्ड की तरफ जो है पानी, ये हमारे पास फील्ड है। लेकिन ये जो कैनाल है, कैनाल से हम हमारे पास कोई रिवर आ रही होगी, तो रिवर से हमने डाइवर्ट किया होगा कैनाल में वाटर। तो यहां पर रिवर से हमने कितना वाटर डाइवर्ट किया कैनाल में, और यहां फील्ड तक कितना पहुंचा, मतलब कि जो जितना हम डाइवर्ट करेंगे उसमें से यहां पर कुछ लॉसेस होंगे, एवापोरेशन लॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि यहां पर जो है सीपेज वगैरह हो जाए। तो उसकी वजह से ये जितना हमने यहां पर पानी को कैनाल की तरफ डाइवर्ट किया उतना यहां नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए कन्वे करते समय हमारे पास वाटर की जो है वाटर के लॉसेस हो जाएंगे। तो ये यही एफिशिएंसी, इसी एफिशिएंसी को हम कहते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होता है, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, मतलब कि फील्ड में कितना वाटर पहुंचा, अपॉन वाटर डाइवर्टेड टू द कैनाल, मतलब कि कैनाल की तरफ हमने डाइवर्ट कितना किया था। कैनाल की तरफ जो हमने डाइवर्ट किया होगा ये ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फील्ड। तो फील्ड में कितना पहुंचा डिवाइड बाय हमारे पास डाइवर्ट हमने कितना किया इनटू 100। तो ये होता है कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो कन्वेयंस एफिशिएंसी आपको याद रखना है, फील्ड में कितना पहुंचा अपॉन हमने डाइवर्ट कितना किया था। तो इट इंक्लूड द लॉसेस ड्यू टू कन्वेयंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कैनाल टू द फील्ड। मतलब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लॉस कितना हुआ, कन्वेयंस लॉसेस कितने हुए फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द कैनाल, कैनाल के स्टार्ट से फील्ड तक कितने हमारे पास लॉसेस हुए। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ईटा ए से हम डिनोट करते हैं वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड। अब देखिए ये हमारे पास फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये फील्ड है हमारे पास। इस फील्ड में कुछ रन ऑफ की वजह से रन ऑफ हो गया कि अगर इस हमने पानी ज्यादा डाल दिया, यहां पर इरिगेशन का पानी ज्यादा डाल दिया, तो रन ऑफ की वजह से भी इसमें लॉसेस हो सकते हैं। मतलब कि किसी यहां दीवार के ऊपर से चला गया हमारा पानी, तो उसे कहेंगे रन ऑफ। रन ऑफ की वजह से भी जो है वाटर लॉस हो सकता है। या फिर जो हमारे पास रूट जोन है, ये आपको पता ही है फील्ड में हमारे पास जो है रूट जोन होता है यहां तक, इसके नीचे अगर वाटर चला गया तो ये प्लांट जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब कि ये ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, ये वाटर जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है वाटर, मतलब उसकी वजह से भी हमारे पास लॉसेस हो सकते हैं। मतलब कि रूट जोन में कितना वाटर स्टोर हुआ, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड। फील्ड में कितना डिलीवर किया हमने, और वाटर जो हमारे पास रूट जोन है, रूट जोन में कितना वाटर रहा। तो इसे हम कहते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। रूट जोन में कितना स्टोर वाटर हुआ और हमने कितना वाटर अप्लाई किया,
इंटू 100 हमारे पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। इट इंक्लूड द लॉसेस फ्रॉम रन ऑफ की वजह से भी इसमें लॉसेस हो सकते हैं, मतलब कि फील्ड के ऊपर से चला जाएगा पानी बाहर। एंड डीप पर्कुलेशन हुआ मतलब कि जब हमारे पास वाटर जो है वो रूट जोन से नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो वो वाले लॉसेस भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट एफिशिएंसी है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी ईटा यू या नीटा यू से हम डिनोट करते हैं। ये होता है हमारे पास वाटर यूज बेनिफिशियली, मतलब कि बेनिफिशियली हमने वाटर कितना यूज किया अपॉन वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, मतलब कि हमने बेनिफिशियली कितना यूज किया वाटर, अच्छी तरह कितना यूज किया अपॉन द वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड, मतलब कि फील्ड में हमने कितना वाटर डिलीवर किया इनटू 100। तो ये होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। तो यहां पर डब्ल्यू जो है ये लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोविंग रिक्वायरमेंट को भी हम लेते हैं इसमें। लीचिंग रिक्वायरमेंट आपको पता ही होगा, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स है, तो उसको पहले डिजॉल्व करेगा वाटर, तो फिर जाके वो जो है प्लांट के रूट्स उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसी कहते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे पास अगर सॉइल है वो हार्ड है, तो पहले हम उसको पानी देते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट सॉइल बन जाए, ताकि जो हमारे पास है बीज हम बो सकें उसमें, तो उसको प्री सोविंग रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। और वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन हुआ कि रूट जोन में हमारे पास कितना वाटर स्टोर है, तो ये होता है हमारे पास वाटर यूज्ड बेनिफिशियली। तो ये तीनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी ईटा एस या नीटा एस से इसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, रूट जोन में कितना वाटर स्टोर हुआ अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी। तो कितना स्टोर हुआ वाटर रूट जोन में और कितना वाटर हमें चाहिए मॉइस्चर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए। फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फील्ड कैपेसिटी होता है कि रूट जोन में कितना वाटर है ताकि प्लांट को जो है ज्यादा फोर्स न लगाना पड़े वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में सॉइल से, उसे कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो ये होता है वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन में कितना वाटर स्टोर किया अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी, कितने वाटर की हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम वाटर कंटेंट को फील्ड कैपेसिटी तक लेके जाएं इनटू 100। तो यहां पर होता है WN जो है वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी, ये होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर। मतलब कि फील्ड कैपेसिटी में से अगर अवेलेबल मॉइस्चर को हम माइनस करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा कि कितना वाटर हमें चाहिए फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए। तो इसे कहते हैं WN को हम फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर से भी निकाल सकते हैं। इट इंक्लूड द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द लीचिंग, इसमें भी हम वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग भी हम इसमें यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फिफ्थ जो कि फाइनल है हमारे पास, ये होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ईटा डी नीटा डी से हम डिनोट करते हैं इसको 1 माइनस वाई अपॉन डी इंटू 100। तो यहां पर वाई जो है एवरेज न्यूमेरिकल डिविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, न्यूमेरिकल डिविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। डी होता है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, कितना हमने वाटर जो है रूट जोन में स्टोर किया। तो यहां पर ये नीटा डी जो है डिनोट्स द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली इन द रूट जोन, कितना हम वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रूट जोन में। इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। तो इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी नीटा डी जो है इसको हम यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर कुछ एफिशिएंसीज थी इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंजप्टिव यूज। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है? कंजप्टिव यूज और इवापो ट्रांसपिरेशन आपको याद रखना है कि ये एक ही चीज होती है। इवापो ट्रांसपिरेशन, कंजप्टिव यूज और इवापोट्रांसपिरेशन एक ही बात होती है। इट इज डिफाइंड एज द वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द वाटर लॉस थ्रू इवापोट्रांसपिरेशन इन एनी स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि इवापोट्रांसपिरेशन के लिए हमें कितना वाटर चाहिए
उसे हम कहते हैं कंजप्टिव यूज या फिर इवापोट्रांसपिरेशन। तो इवापोट्रांसपिरेशन में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशन, एक होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन आपको पता ही है, अगर हमारे पास वाटर की सरफेस जो है वो सीधा एटमॉस्फेयर के साथ अटैच होती है, तो उसकी वजह से जो है इसमें इवापोरेशन हो सकती है। तो वाटर में इवापोरेशन के लॉसेस हो सकते हैं। और दूसरा एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट ने रूट से एब्जॉर्ब किया वाटर को, और यहां पर लीव्स और स्टेम जो है, लीव्स और स्टेम से वाटर को बाहर फेंक देता है, या सिटोमेटा से बाहर फेंक देता है वाटर को, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों को मिला के हम इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं या फिर कंजप्टिव यूज कहते हैं। तो कंजप्टिव यूज क्या हुआ, इवापोट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन, जो वाटर से जो वाटर लॉसेस हो गए तो उनको हम क्या कहते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन। तो यहां पर कुछ फैक्टर्स है, कंजप्टिव यूज किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होगी। विंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो हमारे पास जो है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन हमारी कम होगी। डे लाइट फॉर आवर्स, अगर हमारे पास डे लाइट ज्यादा है तो उसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो सकती है। ऐसे टाइप ऑफ क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए ट्रांसपिरेशन डिफरेंट होती है। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट क्या है, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन कितना है हमारे पास, मतलब कि सॉइल मॉइस्चर जो है वो कितना जल्दी डिप्लीट होता है। तो इन सब फैक्टर्स पे हमारा कंजप्टिव यूज डिपेंड करता है, मतलब कि हमारा ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन डिपेंड करता है। अब इसी के बेसिस पे कुछ और डेफिनेशंस है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। एक होता है इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की क्या होती है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर exclusive of the rainfall required by a crop in a given period of time for their normal growth under the field conditions। मतलब क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो होती है कि हमें क्रॉप्स के लिए कितना वाटर चाहिए, रेनफॉल को साइड में रख के हमारे पास कितना वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए, ताकि हमारे पास जो है एक क्रॉप जो है अच्छी तरह नॉर्मल ग्रोथ दिखा सके। लेकिन इसमें जो है इंक्लूड नहीं करना होता है हमें रेनफॉल को। इट इंक्लूड्स इवापोट्रांसपिरेशन नॉट मेट बाय द रेनफॉल। ये इसमें हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स में हम क्या लेते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन भी लेते हैं, जो कि रेनफॉल की वजह से हम अचीव नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सरफेस रन ऑफ एंड परकुलेशन लॉसेस। इसमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट में हम ये भी लेते हैं, सरफेस से अगर रन ऑफ हो गया, लॉस हो गया, या फिर परकुलेशन लॉस हो गए, तो इनको भी इंक्लूड किया जाता है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कैटेगराइज्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है इनको हम कुछ डिफरेंट टर्म्स में यहां पर लिख सकते हैं। तो पहला ये है कंजप्टिव यूज ऑफ इरिगेशन, CIR। CIR में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि CIR क्या होता है। CIR इज अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट इवापोट्रांसपिरेशन या फिर कंजप्टिव यूज नीड्स ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ। मतलब कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कितना इरिगेशन वाटर हमें रिक्वायर है इवापोट्रांसपिरेशन के लिए, फुल ग्रोथ पीरियड में हमें कितना रिक्वायरमेंट है इवापोट्रांसपिरेशन के लिए या फिर कंजप्टिव यूज के लिए वाटर। तो CIR कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है हमारे पास कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, माइनस करेंगे इसमें RE, मतलब कि रेनफॉल कितना हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल। CIR कंजप्टिव यूज ऑफ रिक्वायरमेंट होता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, मतलब कि कितना हमें इवापोट्रांसपिरेशन के लिए वाटर चाहिए, माइनस RE होता है इफेक्टिव रेनफॉल कितना है हमारे पास। तो ये आपको याद रखना है, इसमें डायरेक्टली जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस रिलेशन से। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड at the field to meet the needs like evapotranspiration, leaching, pre-sowing requirements। मतलब कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें evapotranspiration भी हम लेते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट भी लेते हैं और प्री सोविंग रिक्वायरमेंट भी लेते हैं। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक होती है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमने ऊपर निकाला
प्री सोइंग रिक्वायरमेंट मतलब कि क्रॉप लगाने से पहले कितना हमें वाटर चाहिए, प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग रिक्वायरमेंट मैंने आपको अभी बता दिया है लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द फील्ड इन द required by the crop in the field plus the amount of water lost in application। मतलब क्या है इसका? water required by the crop प्लस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन एप्लीकेशन, मतलब कि एप्लीकेशन करते समय हमारे पास कितना वाटर जो है लॉस हुआ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय एफ आई आर, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है एफ आई आर से हम डिनोट करते हैं। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। जो हमने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट यहां पर निकाला, अगर हम इसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी रिलीज्ड इन द कैनाल, मतलब कि हमें कैनाल में कितना वाटर डाइवर्ट करना है, तो वो होता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वो होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, हमें फील्ड पे कितना चाहिए अपॉन कन्वेयंस एफिशिएंसी। हमारे पास कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या है, मतलब कि हम कन्वेयंस लॉसेस वगैरह जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो कन्वेयंस एफिशिएंसी भी मैंने आपको बता दिया है पहले कि कन्वेयंस एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। तो ये होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन कन्वेयंस एफिशिएंसी हमें देता है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब कुछ और पॉइंट्स है। एस्टाइल अल्कोहल जो है, एस्टाइल अल्कोहल से हम इवापोरेशन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और होता है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। क्या होता है? तो कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर आपको याद रखना है, अगर हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को यूज करेंगे तो उसे कहते हैं कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर होता है अगर हम सरफेस वाटर को भी यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर को भी यूज करेंगे तो उसे कहते हैं कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। इसके बाद आ जाते हैं पीईटी, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। पीईटी को हम कहते हैं पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन दैट विल ओकर इफ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। अगर प्लांट के लिए अनलिमिटेड वाटर अवेलेबल है तो उस वक्त जो है ट्रांसपिरेशन कितना करेगा एक प्लांट, ये वही डिनोट करता है पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन। क्या होती है? एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन होती है इट इज द अमाउंट ऑफ इवापोरेशन दैट ओकर्स व्हेन वाटर इज लिमिटेड, मतलब कि लिमिटेड हमारे पास वाटर है प्लांट के लिए तो उस वक्त जो है कितना ट्रांसपिरेशन एक प्लांट कर सकता है उसे कहते हैं एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन। तो यहां पर आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। इफ द वाटर सप्लाई इज लेस, अगर हमारे पास वाटर सप्लाई लेस होगी तो एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन होता है जहां पर हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर जो है अवेलेबल है ज्यादा, तो इसी वजह से जो है एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन कम होगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है लेस देन 1 आती है, मतलब कि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेई सॉइल्स के लिए। सीधा आपको पूछा जाएगा क्लेई सॉइल्स के लिए जो है एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन जो है और पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन वो 1 के इक्वल होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन सॉइल मॉइस्चर रीचेस अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। जब हमारे पास सॉइल मॉइस्चर होता है वो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाती है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट आपको मैंने पहले भी बता दिया है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जब इतना वाटर कम हो जाए सॉइल में, जब हमारे पास रूट जो है वो सॉइल से वाटर को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, उसे कहते हैं विल्टिंग पॉइंट। जब रूट्स ने सॉइल से जो है एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया पानी को, तो एक्चुअल इवापो ट्रांसपिरेशन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जब रूट से कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो
स्टोमेटा से लूज क्या करेगा। तो इसीलिए जो है सॉइल मॉइस्चर जब विल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाता है तो एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ द वाटर सप्लाई इज नॉट लिमिटेड, अगर हमारे पास वाटर सप्लाई जो है वो लिमिटेड नहीं है तो उस वक्त सॉइल मॉइस्चर जो है वो फील्ड कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। मतलब कि सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू जो है वो फील्ड कैपेसिटी को पहुंच जाएगी। तो उस वक्त भी जो है हमारे पास एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन आ जाएगी पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के बराबर। ये जो पॉइंट 2-4 है इनमें से ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन और एक्चुअल इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।